हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7। आज के इस लेक्चर में आपको दो प्रॉब्लम्स मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर स्ट्रेट लाइन से। पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x + y + 7 = 0। सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है कि x + y + 7 = 0 के परपेंडिकुलर किसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो पास कर रहा है पॉइंट 1,2 से। या आप कह सकते हैं कि 1,2 से पास करने वाला किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन x + y + 7 = 0 के परपेंडिकुलर है। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। इसमें क्या हम लोग यूज करेंगे कि दिया हुआ लाइन है x + y + 7 = 0 और इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है और पॉइंट दिया हुआ है। तो हम यहाँ जाएंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म में। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो m और ये पास करे किसी पॉइंट x1 y1 से, तो लाइन का इक्वेशन होगा y - y1 = m × x - x1, जहाँ m स्लोप हो गया। दूसरी बात आपको जानना चाहिए कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में क्या संबंध होगा। तो दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, और यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप का डिफरेंस हो जाएगा 0। चलिए सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को निकालते हैं। रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को निकालने के लिए इस लाइन के दिए हुए लाइन के स्लोप की आवश्यकता होगी। तो गिवन लाइन है आपका x + y + 7 = 0। इनका स्लोप क्या हो जाएगा? इनका स्लोप हम मान लेते हैं, स्लोपे रहने देते हैं। स्लोप = क्या होता है? -a/b। a मतलब x का कोफिशिएंट, b मतलब y का कोफिशिएंट, यानी -1/1 यानी -1। ये स्लोप हुआ दिए हुए लाइन का। यहाँ पर क्या फार्मूला यूज किया, आप फार्मूला भी देख लीजिए। ax + by + c = 0 है, तो इनका स्लोप का फार्मूला होता है -a/b। मान लेते हैं कि जो स्लोप है रिक्वायर्ड लाइन का वो m है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन = m है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन लाइन का स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इनका प्रोडक्ट हो जाएगा -1। तो गिवन लाइन का स्लोप हो गया -1 और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो गया m। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। तो -1 से -1 कट जाएगा, यानी m का वैल्यू हो गया 1। अब आप देखिए कि आपका जो रिक्वायर्ड लाइन था, रिक्वायर्ड लाइन के लिए आपको क्या क्या चीज़ मिल गया। मिल गया स्लोप हो गया आपका 1 और पॉइंट सवाल में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,2। अब हमको निकालना है किसी ऐसे लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप है 1 और पास करता है 1,2 से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y - y1 = m × x - x1। ये x1 y1 हो गया। x1 y1 1 और 2, यानी y - y1 का वैल्यू हो गया 2 और स्लोप का वैल्यू है 1 × x - x1 हो गया 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो y - 2 = होगा x - 1। इस y को उधर लेके चले जाइए तो x - y, अब -1 और ये इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो +2 - 1 यानी +1 = 0। x - y + 1 = 0। देखिए किस ऑप्शन में है। x - y + 1 = 0, ये आपका ऑप्शन डी है।
सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। हमको निकालना था किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो पास करे 1,2 से और परपेंडिकुलर हो x + y + 7 = 0 के। तो जो दिया हुआ लाइन है इसका स्लोप हो गया -a/b के फॉर्मूला से, यानी -1, और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लिया m, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। तो यहाँ से हमको m का वैल्यू मिल गया, और m वैल्यू मिल गया, पॉइंट दिया हुआ था ही तो स्लोप पॉइंट लगा दिया, तो स्लोप पॉइंट के फॉर्मूला से आपको मिल गया इक्वेशन x - y + 1 = 0। समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छे से। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। आज एक सवाल और देखेंगे, 7 का ही क्वेश्चन नंबर B देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा सा स्लोप पर चर्चा कर लेते हैं। जरा सा, ये आपका आंसर हो चुका है। अब आप देखें कि अगर कोई लाइन है ax + by + c = 0, तो इसके स्लोप को आप कैसे समझेंगे, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो पहला तो तरीका है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो a × x का 1 + b × y का dy/dx, और c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, यानी आपको मिलेगा a + b × dy/dx = 0, यानी b × dy/dx होगा -a, यानी dy/dx होगा -a/b, और dy/dx को ही कहते हैं स्लोप। यानी आप याद रखेंगे कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन ax + by + c = 0 है तो इसका स्लोप का फॉर्मूला होगा -a/b, और यदि एग्जाम टाइम में इसको भुला जाते हैं तो इस फॉर्मूला को आप डेराइव कर लेंगे डिफरेंशिएट करके। दूसरे तरीके से आप सीख सकते हैं कि ax + by + c = 0 है, तो आप लिख सकते हैं by = -ax - c। अब दोनों तरफ आप y से डिवाइड कर दीजिए, b से डिवाइड कर दीजिए, तो y होगा -a/b × x -c/b। यानी अब आप इसको कंपेयर कर दीजिए y = mx + c से, तो y = mx + c जो है यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप होता है m। यहाँ आप कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा -a/b, यानी m का वैल्यू हो गया -a/b। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c = 0, तो इनका स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा -a/b। किसी भी प्रकार से इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, स्लोप को आप याद रखेंगे। स्लोप से संबंधित एक बात हम और बताना चाहेंगे कि अगर कोई लाइन x1/1 और x2/2 से पास कर रहा है तो इस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी y2 - y1/x2 - x1। आइए एक और सवाल को देखते हैं स्ट्रेट लाइन से ही। अगला क्वेश्चन देखिए स्ट्रेट लाइन का, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जेई के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हालांकि जेई में एक बार ये पूछ चुका है, और बड़ा ही आसान सवाल, बेहतरीन, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ P इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस आर a and b, देन 1/a² + 1/b² = क्या? इसको हिंदी में हम समझा देते हैं कि सवाल कह रहा है कि कोई एक लाइन है जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटता है a और b, और उस लाइन पर ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसका लेंथ है p। तो 1/a² + 1/b² का वैल्यू क्या होगा? तो पहले तो आप ये समझिए कि अगर किसी लाइन का इंटरसेप्ट दिया हुआ है a और b, तो इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए? मान लीजिए कि x इंटरसेप्ट है आपका a
और बाई इंटरसेप्ट है आपका बी, तो यही आपका लाइन हो गया। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। और आप इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर से समझिए, ये किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटता है ए और बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटता है बी। सवाल क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटता है ए और बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटता है बी। तो इस लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसका लेंथ है पी। तो यहाँ क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर कोई पॉइंट है पी अल्फा कॉमा बीटा और यहाँ से अगर किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और यदि लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो इस पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस को यदि डी से लिखते हैं तो डी का फॉर्मूला होता है ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप समझिए कि आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट है आपका 0,0 और जो लाइन है वो लाइन क्या है? लाइन है आपका एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? पी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है और वो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस है पी। तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूला से इसको इक्वेट कर देंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला जो पी दिया हुआ है इसका वैल्यू होना चाहिए ए इंटू अल्फा। ए मतलब हो गया 1/a, तो 1/a इंटू 0 यानी 0 प्लस 1/b इंटू 0 यानी 0 अब प्लस सी का वैल्यू हो गया -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ए मतलब 1/a का स्क्वायर और बी मतलब हो गया 1/b का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू अल्फा। तो ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट अर्थात 1/a इंटू अल्फा। अल्फा कितना हो गया? 0, तो 1/a गुना 0 अर्थात 0। फिर होता है बी बीटा। बी मतलब बाई का कोफिशिएंट यानी 1/b इंटू बीटा है 0, तो 1/b गुना 0, तो ये भी हो गया 0। अब प्लस सी का मान कितना है? -1 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 1/a और बी का वैल्यू क्या हो गया? 1/b। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और यहाँ रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। यदि सवाल बढ़िया से बनाए हुए हैं तो कैलकुलेशन आपका बहुत स्थिर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर कैलकुलेट करने में आपको असुविधा हो सकती है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये क्वांटिटी यहाँ चला जाएगा और पी स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में।